अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो सर्दियां अब शुरू हो चुकी हैं तकरीबन, तो इनका एक तोहफ़ा होता है जिसको हम चाय कहते हैं। तो उस चाय में भी एक ऐसी चाय है जिसको ग्रीन टी कहते हैं, जिसकी आप बहुत तारीफ़ें सुनते हैं। हर तरफ आपको कहा जाता है कि आपको ग्रीन टी पीनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सेहत को बढ़ाने में बहुत मददगार है। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि अगर आप दिन में 3 से 4 कप पीते हैं ग्रीन टी के, तो क्या वो फ़ायदे हैं जो आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है, सबसे फ़ायदे की बात है, पहले मैं 2 वो बताता हूँ जो आपको बहुत पसंद भी आएँगी और आपको चाहिए भी। वो 2 बातें, वो 2 बातें क्या हैं? एक बात तो ये है कि इससे आपकी दिल की सेहत बहुत बेहतर रहती है। दिल की सेहत बेहतर रहने का मतलब ये है कि ग्रीन टी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पॉलीफिनोल्स कहते हैं, फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं, कैटेचिन्स कहते हैं, ईजीसीजी कहते हैं। तो जिनकी वजह से आपकी जो खून की नालियों की सेहत बेहतर रहती है। इनकी वजह से बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एलडीएल कम रहता है, अच्छे वाला एचडीएल बेहतर रहता है, ब्लड प्रेशर को ठीक रखती है ये। तो ये 3-4 वो फ़ायदे हैं जिनका सारा जो फ़ायदा है वो आपके दिल की सेहत को होता है। आपकी दिल की सेहत बहुत अच्छी रहती है। अब खून की नालियों की सेहत बेहतर रहने की वजह से जो दूसरा फ़ायदा है वो इससे मिलता-जुलता है कि क्योंकि खून की नालियों की सेहत बेहतर रहती है, जिसकी वजह से फ़ालिज या स्ट्रोक जैसे जो मसाइल हैं वो कम जन्म लेते हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो बुढ़ापे की तरफ जाते हुए उनको या तो फ़ालिज के खुदा न खास्ता कोई अटैक होता है या दिल का अटैक होता है, जिसकी वजह से अक्सर अमवात होती हैं। तो ऑल काज़ मॉर्टेलिटी आप सुनते रहते हैं, तो ऑल काज़ मॉर्टेलिटी या किसी भी वजूहात की वजह से जो डेथ्स होती हैं तो उनमें कमी देखी जाती है। ये लाइफ स्पैन इसको हम कहते हैं, लॉन्जेविटी कहते हैं। और ये कोई 40,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर ये स्टडी करके देखा गया कि जो लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल करते थे, और इनमें से अक्सर खैर वही लोग होते हैं कि जिनका वैसे भी हेल्थ स्टाइल बेहतर होता है, तो उसी का ये एक हिस्सा था कि ग्रीन टी का इस्तेमाल। तो उनमें देखा गया है कि दिल के अटैक कम होते हैं, फालिज के अटैक कम होते हैं। तो उनका जो लाइफ स्पैन है या ज़िंदगी का दौरानिया है वो उन लोगों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है कि जो ये काम नहीं करते या ग्रीन टी या इस तरह का जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो उसको नहीं फॉलो करते। इसके साथ साथ बढ़ती उम्र के साथ आप लोगों को पता है कि लोगों को ज़हनी मसाइल शुरू हो जाते हैं। अल्ज़ाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, भुलक्कड़पन और न्यूरो डीजनरेटिव या दिमाग की जो टूट-फूट होती है, इस तरह की बीमारियां जो जन्म ले रही होती हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स, तो जिसकी वजह से जो नुकसान देने वाली चीज़ें होती हैं दिमाग को, तो वो नुकसान नहीं दे पाती। तो बढ़ती उम्र के साथ आपके दिमाग को की जो सेहत है उसको ज़्यादा मुतासर होने से ये रोकती है। अब हो सकता है कि आप यंग हो तो आप सोच रहे हो कि यार सारी बाबों वाली बातें बता रहा है या इस तरह की बुज़ुर्गों वाली। तो नौजवानों को ये फ़ायदा है कि आप स्टडी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप ऑफिस में रहते हैं, तो आपको आपकी जो कंसंट्रेशन होती है, आपकी जो तवज्जो होती है, उसको बहुत फ़ायदा हो जाता है ग्रीन टी के इस्तेमाल से। वो क्या फ़ायदा हो जाता है कि देखें इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से फोकस आपका बेहतर रहता है। आप देखें कैफ़ीन की अगर हम बात करते हैं, तो कैफ़ीन इसके अंदर होती है। आपके ज़हन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि हम कॉफ़ी क्यों ना पी लें अगर हमने अपना फोकस को बेहतर करना है, अपने काम की अटेंशन को बेहतर करना है। देखें जब कॉफ़ी आप पीते हैं तो उससे आधी जो कैफ़ीन है, जो भी ज़ाहिर है कि कैफ़ीन उसके अंदर मौजूद होती है कॉफ़ी के अंदर, तो वो मौजूद होती है ग्रीन टी के अंदर। लेकिन अगर आप एक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और दिन में आपने 3-4 कप पिए हैं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होती है, उससे आपको बेचैनी होती है, क्योंकि कैफ़ीन आपके दिमाग को उठाती है, एक्टिवेट करती है। लेकिन जब आप ग्रीन टी को इस्तेमाल करते हैं तो ग्रीन टी दुनिया की एक बेहतरीन वो चाय है जो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर क्योंकि आधी मिकदार में कैफ़ीन भी मौजूद होती है कॉफ़ी की निस्बत, तो जिससे आपका फोकस भी बेहतर हो गया, अटेंशन भी बेहतर हो गई, और उसके साथ साथ जो आपको ये डर होता है कि ये पीने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, तो उससे भी फिर आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक यंग हैं, अगर आप कोई ऑफिस में जॉब करते हैं, तो आपको ये फ़ायदा हो जाता है। उसके साथ साथ जो यंग लोग हैं उन्हीं को एक और मसला होता है कि आजकल वो फ़ैट से बड़े डरे होते हैं, वो मोटापे से बहुत डरे होते हैं। हमारी वीडियोज़ देख देख के वो जिगर के ऊपर पड़ने वाली चर्बी या फ़ैट से भी बहुत डरे होते हैं। तो ठीक है, बताया मैंने कि कोलेस्ट्रॉल को तो ये कम करती है, लेकिन जो फ़ैट होती है, जो चिकनाई होती है, उसके साथ भी ये एक ऐसा काम कर देती है कि जिसकी वजह से आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो फ़ैट की डेपोजिशन होती है, फ़ैट जो है वो जब वहाँ जाके रह सकती है, जो आपको मोटापा भी दे सकती है सबक्यूटेनियस फ़ैट की शक्ल में, और जो आपके मुख्तलिफ जो ऑर्गन होते हैं जैसे जिगर के ऊपर चर्बी का चढ़ना, तो वो विसरल फ़ैट उसको कहते हैं, जो बहुत ख़तरनाक होती है और आपको पता भी नहीं होता। बहुत बड़े पतले पतले लोग होते हैं और उन बेचारों को आइडिया ही नहीं होता कि ये जो विसरल फ़ैट है उनके किसी न किसी ऑर्गन या उज़्व के इधर उधर पड़ी है जो उनको नुकसान दे सकती है। तो उसको कैसे कम कर सकती
करती है ग्रीन टी? ग्रीन टी ये करती है कि जो फैट की न्यूट्रिशन होती है, यानी खून की नालियाँ, देखो कोई जानदार चीज़ जो है ना वो खून के या किसी भी किस्म के बहाव या न्यूट्रिशन के बगैर ज़िंदा रहना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो आपके फैट सेल जो है उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए। अब उनकी न्यूट्रिशन को या खून की उन नालियों को जो उनको खून पहुँचा रही होती हैं, न्यू वेसल्स उनको हम कहते हैं, तो उनमें काफ़ी रुकावट डाल देती है उस न्यूट्रिशन के पहुँचने में। जब उनके उस न्यूट्रिशन के पहुँचने में रुकावट डालती है तो जिसकी वजह से फ़ैट जो है वो फिर बर्न हो जाती है। एक तो ये फ़ायदा होता है। उसके साथ साथ ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है आपके जिस्म में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म अक्सर मेरी वीडियोज़ में ज़िक्र सुनते हैं, न्यूट्रिशन वालों की वीडियो में ज़िक्र सुनते हैं, जो डाइटिशियन आपको बताते हैं, लाइफ़स्टाइल के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, गुरूज़ होते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ खाएँ तो आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। मेटाबॉलिज्म क्या है? आम ज़ुबान का मतलब है कि जो कुछ आप खाते हैं आपको लग जाता है। इसका मतलब है अगर आपने कुछ भी खाया है वो टूट-फूट के बाद वो आपको एनर्जी भी दे, तवानाई भी दे, वो आपको न्यूट्रिशन भी दे, वो आपको मिनरल्स भी दे, वो आपको विटामिन्स भी दे, और वो कहीं पे जाके इकट्ठा ना हो जाए, आपको मोटापा ना दे। तो उसका इस्तेमाल में आना, जैसे किसी घर का जो बनना होता है, तो घर बनने से पहले बाहर आपको ईंटें नज़र आती हैं, सीमेंट नज़र आता है, बजरी नज़र आती है, सब कुछ नज़र आता है, लेकिन फिर सब को मिला के घर बनाया जाता है, उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इसी तरह जब आपका खाना मेटाबोलाइज़ होकर आपके जिस्म को फ़ायदा देता है, तो इस प्रोसेस को भी ग्रीन टी बहुत बेहतर कर देती है। और सबसे आखिर में अगर मैं बात करूं, कभी आप अपना घर के बाहर लोहा रखें तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उसको जंग लग जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन का अमल होता है। इसी तरह आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो उनको भी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ROS के नाम से हम कहते हैं, तो वो घूमते फिरते रहते हैं। वो जिस तरह लोहे को, बाहर पड़े लोहे को जंग लगता है, तो आपके जिस्म को भी इसी तरह की चीज़ें फिर जंग लगाती हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए एक किरदार आता है एंटीऑक्सीडेंट का। वो एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी चीज़ों में मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत बेहतर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं पॉलीफिनॉल्स, जिनका मैंने फ्लेवोनॉइड्स और कैटेचिन्स की बात की है ग्रीन टी के अंदर। जब एक दफ़ा वो आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि कैंसर जैसा मूजी मर्ज़ जो इस इन्फ्लेमेशन, सोजिश, ऑक्सीडेशन की वजह से जन्म लेता है, तो उसको भी ये बहुत रोकने में या रुकावट डालने में फ़ायदा यानी कि मिलता है। बहुत आसान है। इसको उबलते हुए पानी में आपने नहीं बनाना, इसको आपने पहले पानी को बॉयल करें। आपको पता है टी बैग्स मिलते हैं, आप उनको डिप करें और उसके बाद सिर्फ एक और काम कर लें कि इसमें थोड़ा सा ना, जब ये हल्का सा इसका टेम्परेचर डाउन होता है तो इसमें लीमू जो है वो निचोड़ लें। लीमू के अंदर होता है विटामिन सी। वो क्या फ़ायदा देता है? विटामिन सी ये फ़ायदा देता है कि जब आप ग्रीन टी पीते हैं तो इसके जो अज्जा होते हैं, अब उन्होंने आपके जिस्म में शामिल होना है, आपके खून में से जाना है और फिर आपके जिस्म के बाकी सेल्स की तरफ मूव करना है, जहाँ पे वो आपको फ़ायदा देंगे। तो उस अमल में विटामिन सी का बहुत अहम किरदार है। तो आप कोशिश यही करें कि ग्रीन टी को एक तो उबलते हुए, जैसे मैंने बताया कि उसमें करेंगे तो ये इसका फ़ायदा नहीं ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से बनाएं जैसे मैंने बताया, लीमू निचोड़ें और उसके बाद आप इसको दिन में 3 से 4 कप पिएँ। यकीन मानें ये तमाम फ़ायदे जो मैंने आपको बताए हैं ज़रूर मिलेंगे। आपको पता है दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, शेयर के काबिल है तो शेयर कर दें, और नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।